बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप तमाम लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 20.3 जो कि यूनिट नंबर 20 की तीसरी एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमारी 20.1 और 20.2 दोनों की जो है वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे चुका हूं, आप उसको वहां से भी सर्च कर सकते हैं या आप उसको प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक मुझे दिया और उन्होंने के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे पास सर कि जितनी जल्दी हो सके आप इस बुक को कंप्लीट अपलोड कर दें। तो बेफिक्र रहें आप लोग। जिस तरह से क्लास 9th की बुक मैंने अपलोड की थी और जब हमने देखें क्लास मैट्रिक स्टार्ट की थी उस वक्त मैंने आपसे कह दिया था कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले पहले जो है आपकी ये पूरी की पूरी बुक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो आप बेफिक्र रहें, मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी बुक जो है इसको अपलोड किया जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हैं या पुराने हैं सब्सक्राइबर देखें, अगर अभी तक आप इसके नहीं बने काइंडली आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुँचती रहें। दूसरा ये कि देखें हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट कैसे हमें मिलेगी। देखें वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया करें और उनसे चैनल को भी सब्सक्राइब करवाया करें। ठीक है भाई, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। बिना किसी देर के हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अच्छा भाई, क्वेश्चन का नंबर मैं उतार रहा हूँ बस यहाँ पर, और जो है क्योंकि ज़्यादा फिर वो डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बुक का पेज आपके सामने मैंने लगा दिया है। जस्ट क्वेश्चन को हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर, कह रहा है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कह रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी। जिस तरह से देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पर दे दी है। कह रहा है आपने सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करना है। अब देखें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आपके पास सम का वर्ड आ जाए तो जहन में रखिएगा उसका मतलब है प्लस, और आपके पास जब भी प्रोडक्ट का वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, यानी कि मल्टीप्लाई उसका मतलब है। अब ये रूट्स क्या है, रूट्स आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमने पहले भी पढ़ा था जो है हमारे एक चैप्टर नंबर 18 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। रूट्स मैंने आपको बताया था अल्फ़ा और साथ में बीटा, ये जो है दो एक किस्म के रूट्स हैं मैथमेटिक्स में जिसको यूज़ किया जाता है। देखें अब जो है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो उसका रीज़न यही है फिर हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, फिर बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंदी होती हैं। तो बस जो है कॉन्सेप्ट को मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा, बेफिक्र रहें आप। कह रहे हैं सम ऑफ रूट मालूम करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करें, यानी कि आपको अगर सम ऑफ रूट का मतलब कहे तो उसका मतलब समझ जाएगा क्या मतलब है। इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट जो है इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई की निशानी हम लगाते नहीं है। बात आपको समझ में यकीनन आ गई होगी। तो हमने देखें ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं रिमूव और जो है क्वेश्चन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि अल्फ़ा और बीटा को है जो है हम जो है क्या सपोज कर रहे हैं एक तरह से कि भाई ये गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं भाई, हम बता देते हैं सबसे पहले कि हमने एक तो ये फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज में आपके पास आ सकता है। और ये लास्ट ईयर जो हमारे एग्जाम्स हुए हैं अभी, यानी कि 2023 के एग्जाम्स में एमसीक्यूज में आया था। ठीक है, ये जो है एमसीक्यूज में एक आया था। ठीक है भाई, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये बराबर किसके है, ये बराबर है माइनस बी अपॉन ए के, और यानी कि सम ऑफ रूट इसके बराबर हो गया। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है यानी कि अल्फ़ा बीटा, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है सी अपॉन में ए के। ये हमेशा आपने जहन में रखना है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके पास आ सकती है, एमसीक्यूज में भी या वैसे भी। ठीक है, यकीनन समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, इक्वेशन को उतार लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक, तो ए हमारे पास देखें यहाँ पर क्या बनेगा, हम आपको अच्छे से नजर आ भी रहा होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है तो ए हो जाएगा 1। बी आपके पास क्या हो जाएगा, बी देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1 है तो ये बी हो जाएगा माइनस का 1। सी भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है भाई, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी फाइंड करनी है सम ऑफ रूट। ठीक है भाई, सम ऑफ रूट किसके बराबर है, अभी हमने बताया था भाई ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और अल्फ़ा प्लस बीटा खुद किसके बराबर है, आप बताएंगे सर ये बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है भाई, तो बी अपॉन ए, चले हम यहीं पर आगे कर लेते हैं इसको, माइनस आएगा वैसा का वैसा। बी हमारे पास देखें क्या है, माइनस का 1, और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है प्लस का 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा देखें माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 आ जाएगा वैसा का वैसा। नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 ही मौजूद है। तो सम ऑफ रूट हमारे पास आ गया 1।
अब हम आते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर। ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, अभी बताया था, वो बराबर होता है अल्फ़ा बीटा के। और ये दोनों किसके बराबर हैं, ये बराबर हैं सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या मौजूद है, ये रही, ये है हमारे पास माइनस का 1, और ए की वैल्यू हमारे पास अभी हमने लिखी थी वो है 1, तो ये हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1। ठीक है भाई, तो देखें दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, आंसर हमारा आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सम ऑफ रूट जो है हमारा ये आया हमारे पास जो है 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आएगा हमारा इसका आंसर। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे तरीके से ये पार्ट नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के इसके पार्ट्स भी होंगे। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। तो भाई देखिए पार्ट नंबर 2 में हम आ गए। पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि 2x स्क्वायर है, माइनस का 3x है, माइनस 4 है। बाकी सब देखें वो चीज़ें तो मैंने आपके सामने लिखी दी हैं, तो अब तो वैसे भी बात समझ में आ ही गई होगी। हम बताते हैं भाई a किसके बराबर है। पहली रकम देखें भाई वो हमारे पास है 2। b किसके बराबर है, b आपको नज़र आएगा भाई ये है माइनस का 3 है। ठीक है भाई, और c किसके बराबर है, आप बताएंगे सर ये है माइनस का 4। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं भाई, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट। आप बताएंगे सर ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और ये किसके बराबर है, देखें हमने अभी बताया था ये बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, माइनस आएगा ये फार्मूले वाला, b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है माइनस का 3 अपॉन में आ जाते हैं, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो ये देखें क्या बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन में 2। ठीक है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट में आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर किसके होता है, अल्फ़ा बीटा के। और अल्फ़ा बीटा ये खुद किसके बराबर होता है, आप बताएंगे सर ये सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 4, ए की वैल्यू हमारे पास है प्लस का 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। ठीक है भाई, तो आंसर हमारा आ चुका है। हम यहाँ बता देते हैं कि भाई सम ऑफ रूट जो है हमारा वो आया हमारे पास 3 अपॉन में 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है हमारा वो आया है हमारे पास माइनस का 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। भाई मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। देखें कह रहा है एक्स स्क्वायर है, माइनस का 3 अपॉन में 4 है, ए स्क्वायर है, इक्वल किसके है, ए एक्स के। अब ये देखें तरतीब के साथ नहीं है, हमने इसको तरतीब के साथ लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, ये प्लस का ए एक्स है ना, इक्वल किस तरफ हम लेके आएंगे उसको। तो ये देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा, ये बन जाएगा माइनस का ए एक्स, और माइनस का 3 अपॉन में 4 मौजूद है, और इसके साथ में ए स्क्वायर है, बराबर किसके है, ये बराबर है 0 के। ठीक है भाई, ये बन गया इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हम बता देते हैं कि भाई ए किसके बराबर है, ए बराबर है फर्स्ट रकम हमारे पास क्या है वो है 1। बी किसके बराबर है, बी हमारे पास है भाई यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, एक्स को तो हम लिखेंगे नहीं, तो ये आएगा भाई माइनस का ए। और सी किसके बराबर है, सी आपको नज़र आ रहा है, ये है माइनस का 3 अपॉन में 4। ठीक है भाई, और साथ में भाई ए स्क्वायर खुद भी मौजूद है, हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो है बता देते हैं कि भाई हम जो है सबसे पहले सम ऑफ रूट जो है इसको फाइंड करने जा रहे हैं। सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है भाई अल्फ़ा प्लस बीटा के, और अल्फ़ा प्लस बीटा खुद किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, माइनस आएगा वैसा का वैसा, और जो है बी की वैल्यू देखें आपको नज़र आ रही है, ये है माइनस का ए, अपॉन में आ जाए ए की वैल्यू खुद हमारे पास क्या है वो है 1, तो देखें माइनस माइनस होता है प्लस, 1 को तो हम वैसे लिखते नहीं है, तो सम ऑफ रूट देखें हमारे पास आ गया ए। अब हम आते हैं भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट में। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि हमारे पास ये होता है अल्फ़ा बीटा, बराबर होता है ये सी अपॉन में ए के। सी की वैल्यू आपको नज़र आ रही वो है माइनस का 3 अपॉन में 4, और साथ में है आपके पास ए स्क्वायर, अपॉन में आपके पास है ए, और ए की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 1। 1 को तो वैसे भी हम लिखते नहीं है, तो ये सब वैसा का वैसा आ जाएगा कि माइनस का 3 अपॉन में 4 और ए स्क्वायर। ठीक है भाई, आंसर हमारे पास आ चुका है। हम यहाँ लिख देते हैं कि सम ऑफ रूट हमारा क्या आया भाई, वो आया ए, और जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट है हमारे पास वो आया माइनस का 3 अपॉन में 4, साथ में ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया देखें भाई इसका आंसर। मुझे उम्मीद है पार्ट नंबर 3 भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। क्या इक्वेशन है, 7x स्क्वायर है, माइनस का 5kx है, प्लस का 7 के बराबर है 0 के। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हम बता देते हैं भाई यहाँ पर कि a हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास है 7, और b किसके बराबर है, ये है माइनस के 5k के, और जो है c किसके बराबर है वो है 7k के। ठीक है भाई, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। और जो है हम बता देते हैं कि भाई सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड करने जा रहे हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस का बीटा
बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, माइनस आ जाएगा ये फॉर्मूले वाला, और b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है भाई यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, वो है माइनस का 5 के, b की वैल्यू आ गई, अपॉन में आ जाते हैं, a की वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो है आपके पास 7। तो देखें भाई माइनस माइनस होता है प्लस, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 के अपॉन में 7। ठीक है, सम ऑफ रूट आ गया। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट में। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास है यानी कि किसके बराबर होता है, अल्फ़ा बीटा के, और ये खुद किसके बराबर है, सी अपॉन में ए के। सी की वैल्यू हमारे पास है मौजूद 7 के, और आपके पास ए की वैल्यू क्या मौजूद है, वो है 7। तो देखें 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर के। ठीक है भाई, बात आपको समझ में यकीनन आ गई होगी। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं कि सम ऑफ रूट जो है हमारा वो आया हमारे पास 5 के अपॉन में 7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा जो है वो हमारे पास आ गया सिर्फ और सिर्फ के। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से पूरा ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी के साथ इन क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखें लिखा हुआ मौजूद है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन आपको दी गई है, उसमें m जो आपको दिया गया है इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। पहली चीज़ तो ये है। अब इसके अंदर इसने दो पार्ट्स दिए हैं, कह रहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब देखिए सम ऑफ रूट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा। कह रहा है सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो क्या कह रहा है, इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट रूट्स। यानी कि ये जो सम ऑफ रूट है वो इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट से 3/2 टाइम्स ज़्यादा हैं। ज़्यादा से मुराद जैसे हम कहते हैं ना 2 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा, तो वो कितना गुना बता रहा है, 3/2 टाइम्स। ठीक है भाई, यकीनन बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके कहने का मकसद ये है कि सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये कितना ज़्यादा है, ये है 3/2 किसके भाई, अल्फ़ा बीटा के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट के। ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ गई अच्छे तरीके से। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपने वही करना है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। पहले सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं इसके सम ऑफ रूट के अंदर। ये चीज़ देखें मैंने पहले से लिखी हुई छोड़ दी है, जो पहले क्वेश्चन में की थी कि यह अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है ना, हम इसको यहाँ पर उतार लेते हैं कि इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और प्लस में हमारे पास है 3m है, माइनस का 7 है, x मौजूद है, प्लस का 5 है, बराबर किसके है, ये बराबर है 0 के। ठीक, तो हम यहाँ पर बता देते हैं सबसे पहले कि a हमारे पास 1 है, b हमारे पास ये हमारे पास यानी कि 3m माइनस का 7 है, और c हमारे पास क्या है, वो है 5। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको जैसे अभी बताया हमने फाइंड करनी है सम ऑफ रूट, तो यानी कि सम ऑफ रूट जो है हमारा वो बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और अल्फ़ा हमारे पास ये दोनों किसके बराबर होते हैं, माइनस के बी अपॉन ए के। माइनस आएगा वैसा का वैसा, बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है भाई 3m माइनस का 7, अपॉन में आ जाए ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1। अब ये माइनस जो है इस ब्रैकेट को खोल देगा तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 3m आ जाएगा वैसा का वैसा, माइनस माइनस होता है प्लस, और 7 आ जाएगा वैसा का वैसा। ठीक है भाई, सम ऑफ रूट हमारे पास आ चुका। अब हम आते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आप अच्छे से जानते हैं किसके बराबर होता है, आप बताएंगे सर अल्फ़ा बीटा, और ये खुद किसके बराबर है, ये सी अपॉन ए के। सी हमारे पास देखें वो है 5m, अपॉन में ए हमारे पास मौजूद है, ए हमारे पास है 1 की वैसे की वैल्यू नहीं होती, तो यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा 5m। ठीक है, सम ऑफ रूट भी हमारे पास आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने असल गेम दिखाना है, वही जो इसने क्वेश्चन में कहा था। इसने क्या कहा था हमें कि सम ऑफ रूट जो है वो कितना है, 3/2 टाइम्स है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हम चलें लिख भी देते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो देखें भाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो चीज़ उसने हमें कही थी हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसने खुद ने कहा था कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये 3/2 टाइम्स है, यानी कि किसके, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट के, यानी कि अल्फ़ा बीटा के। क्लियर हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास देखें क्या आया था, हम यहाँ पर बताएंगे सर ये आया था 3m प्लस का 7, और यहाँ पर हमारे पास 3/2 पहले से मौजूद है। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आया था भाई, आप यही बताएंगे कि ये चले मल्टीप्लाई वैसे भी कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, 5m के साथ। ठीक है भाई, तो ये मजीद देखें किस तरह से सिंप्लीफाई होगा। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इक्वल क्यों आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हम इसको लिख देते हैं इस तरह से, ये आ जाएगा 2, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 3m प्लस का 7,
बराबर किसके है, देखें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जा होता है 15, साथ में आ जाएगा m, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, 2 3 जा होता है 6, तो ये बन जाएगा माइनस का 6m, प्लस आ जाएगा वैसा का वैसा 2 7 जा होता है 14, और इक्वल किस तरफ हमारे पास मौजूद है 15m। क्लियर हो गया। तो ये देखें हमारे पास क्या बनेगा, हम क्या करते हैं m वाली रकमें जो है एक तरफ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का 6m है, माइनस का 15m है, ठीक है ना, प्लस का 15 था, इक्वल की तरह आएगा, ये बन जाएगा माइनस का 15, और बराबर किसके है, ये बराबर है 14 के, और 14 भी माइनस का है क्योंकि प्लस का था, इक्वल के वहाँ हमने भेज दिया, बन गया माइनस का 14। तो ये देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 6 है, माइनस का 15m है, ये बन जाएगा माइनस का 21m, और यहाँ हमारे पास मौजूद है माइनस का 14, ठीक है। माइनस का 21 हम इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बन जाएगा माइनस का 14 अपॉन में माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 2 जा होता है 14 और 7 3 जा होता है 21, ठीक है ना। हमारे पास देखिए m की वैल्यू आ चुकी है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि m की वैल्यू हमारे पास आई है 2 अपॉन में 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखें हमारे पास आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई मसला नहीं है, वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 2 देखें आपके सामने मौजूद है। ये बिल्कुल वही चीज़ हमारे पास इस दफ़ा आई है, लेकिन क्या बस एक तो इक्वेशन चेंज हो गई, दूसरा इसने कहा है 6 टाइम्स, पहले इसने कहा था 3/2 टाइम्स, इस दफ़ा कह रहा है 6 टाइम्स। इक्वेशन हमारे पास देखें चेंज हो चुकी है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं कि वो है 2x² माइनस का 3x प्लस का 4m, ये बराबर है 0 के, और इस m की वैल्यू वैसे भी हमने फाइंड करनी है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये किस तरह से बन जाएगा, देखें हम यहाँ बताते हैं कि a बराबर है 2 के, b बराबर है भाई माइनस के 3 के, और c जो है ये बराबर है 4m के, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इसकी जो सम ऑफ रूट है उसको फाइंड करते हैं। वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और ये खुद किसके बराबर है, ये बराबर है माइनस b अपॉन a के, ठीक है। माइनस आएगा ये वैसा का वैसा, b की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये है भाई खुद माइनस का 3, और a की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं वो है 2। तो ये देखें माइनस माइनस प्लस होता है, तो बस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, सम ऑफ रूट आ गया। अब हम आते हैं भाई इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट में। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें आपके पास वो बराबर होता है अल्फ़ा बीटा के, और ये होता है यानी कि c अपॉन में a। c की वैल्यू आपको मालूम है, वो हमारे पास नज़र आ रही है आपको 4m है, अपॉन में आ जाए a की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 2। तो ये देखें क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 2m, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। आप अच्छे से जानते हैं, हमने जैसे पहले भी लिखा था कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब देखें जो उसने कंडीशन हमें दी है, हम इसको लेकर चलेंगे उसके हिसाब से। यानी कि उसने कहा था कि सम ऑफ रूट जो है ये क्या है, 6 टाइम्स है, ठीक है। किसके भाई, ये है अल्फ़ा बीटा के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट के। इस तरह से आप कर दें इसको। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो है वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा देखें क्या आया था, वो आप बताएंगे सर ये आया था 3/2, और 6 आएगा, चलें वैसा का वैसा। और अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आया था सर, आप बताएंगे ये आया था 2m, ठीक है। तो ये देखें सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, 3/2 तो आएगा, चलें वैसा का वैसा, 6 2 जा होता है 12m आ जाएगा वैसा का वैसा, ठीक है। अब देखें भाई ये मज़ीद कैसे होगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इक्वल को उस तरफ आके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा 3 = 12m, और जो है मल्टीप्लाई किसके साथ करेगा, 2 के साथ, तो 3 आएगा वैसा का वैसा, 12m जब 2 से करेगा ये आ जाएगा 24m, ठीक है भाई। फाइंड हमने करनी थी m की वैल्यू, ठीक। m यहीं पर रहेगा, 24 को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, तो 24 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो हम इसको जब इस तरह से लिख देते हैं कि हमारे पास 3 ऊपर मौजूद था, 24 इक्वल के उस तरफ आके ये कर रहा है डिवाइड, तो 3 1 जा होता है 3, और 3 8 जा होता है 24, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/8। तो हम यहाँ पर चलें लिख भी देते हैं कि m जो है हमारा ये बराबर आया है 1/8 के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए हमारे पास आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है p की वैल्यू, ठीक है। पहले m की वैल्यू आई थी, इस दफ़ा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़, कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर, सम तो चलें आपको पता है सम ऑफ रूट क्या है, वही वो है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है।
कह रहा है स्क्वायर, अब यानी कि दोनों पर स्क्वायर मौजूद है, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। कह रहा है वो क्या है, इज़ 13, यानी कि क्या है वो 13 है। इस तरह से ये गिवन कंडीशन होती है ना, जैसे मैंने आपको भी बताया था, पहले आप फाइंड करेंगे सम ऑफ फ्रूट, देन फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, उसके बाद ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सम ऑफ फ्रूट और जो है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन देखिए आपके सामने मैंने लिख दी है। हम यहाँ पर बताते हैं कि ए बराबर है भाई 1 के, बी बराबर है -p के, और c बराबर है 6 के। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट। ये बराबर है किसके, अल्फ़ा प्लस बीटा के, और हम ऊपर बता चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा वाला जो मामला है ये किसके बराबर है, -b/a के। ठीक है, तो ये माइनस है, ये आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। b की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, वो है माइनस का p, अपॉन में आ जाए a हमारे पास है 1, तो देखें माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ रूट हमारे पास आ गया p। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट में। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास किसके बराबर होता है, ये होता है अल्फ़ा बीटा के, और वैसे ये बराबर होता है c/a के। ठीक है भाई, c हमारे पास है 6, a हमारे पास है 1, 1 को वैसे ही हम वैल्यू नहीं देते जब वो डिनोमिनेटर में होता है, तो हमारे पास 6 आ जाएगा वैसा का वैसा। तो ठीक है भाई, तो सम ऑफ रूट और जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ चुके। अब हम आते हैं इसकी गिवन कंडीशन में, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। तो देखें भाई, इसकी कंडीशन में हम आ गए हैं, वो किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अब आपके जहन में आएगा ये कैसे पता चला हमें, तो भाई देखें क्वेश्चन में खुद उसने बताया था सम ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा, और उस पर कह रहा है स्क्वायर, तो ये रहे अल्फा पे भी स्क्वायर आ गया, बीटा पे भी। खुद कह रहा था वो किसके बराबर है भाई, वो है 13 के बराबर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखें यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक कारीगरी दिखानी होगी। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आपको जहन में भी होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बताएंगे, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है ना, चले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। जब हम जानते हैं कि ये इसके बराबर है, तो फिर ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, आप बताएंगे सर ये बराबर होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस का बीटा स्क्वायर, ऐसे ही ना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, क्लियर हो गया मामला। हम क्या करते हैं, इसको लाते हैं इस शक्ल के अंदर। किस तरह से, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो है हम इसको लिखते हैं एक साथ, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ये हम एक साथ लिख देते हैं। ये आगे इसको हम कर देते हैं 2 अल्फ़ा बीटा को। ठीक है ना, बात तो एक ही है, इस तरह से लिख लें या वैसे लिख लें। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब देखें, हमने लेकर आना है इसको ऐसा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि हमने फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। हम क्या करेंगे, इस वाले को भेज देंगे इक्वल के उस तरफ। बात आपको समझ आ रही है, ये 2 अल्फ़ा बीटा है, हम इसको इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं, तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कैसे बन जाएगी, मैं लिख देता हूँ तरतीब के साथ, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ये फिर देखें बराबर बन जाएगा किसके, ये तो हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा था, इक्वल के उधर आएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है भाई, ये देखें इस तरह से आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी। उम्मीद है मुझे ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम यहाँ बता देते हैं कि भाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर किसके है भाई, ये इसके बराबर है। तो हम यहाँ इसकी जगह पर मैं ये अभी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास आएगा होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 2 आ जाएगा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 13 के। ठीक है, मैं इसको अच्छे से बता चुका हूँ कि ये कैसे आया। ठीक है, अब हम करते हैं इनकी वैल्यूज़ को पुट। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास देखें क्या आया था, यानी कि सम ऑफ रूट हमारे पास आया था p, तो p आ जाएगा, और उस पर हमारे पास होल में स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा देखें हमारे पास क्या आया था, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या आई थी, आप बताएंगे सर ये 6 आई थी, बराबर किसके है, ये बराबर है 13 के। ठीक है भाई, क्लियर हो गया मामला। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस का 2 6 होता है 12, इक्वल किसके है, आप बताएंगे सर ये बराबर है 13 के। ठीक है भाई, माइनस का 12 है, इक्वल के वहाँ चला जाएगा, प्लस का 12 बन जाएगा, ये बन जाएगा p स्क्वायर बराबर है 13 और प्लस के 12 के। ठीक है, अब 13 में जब हम 12 को प्लस करेंगे हमारे पास भाई क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर हम लिख देंगे कि p स्क्वायर ये बराबर है 25 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है फाइंड, देखें क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हमने फाइंड करनी है p की वैल्यू। अब हमारे पास तो इस पर स्क्वायर आ रहा है, तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर कर देते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर रूट को पुट कर देते हैं। स्क्वायर रूट को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पुट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास p स्क्वायर था, इस पर एक रूट आ जाएगा, और 25 है, इसके ऊपर एक रूट आ जाएगा। ठीक है भाई,
तो देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा p। और ये देखें हमारे पास इसमें एक पेयर बन जाएगा 5 और साथ में 5 का, तो एक 5 हमारा जो बाहर आ जाएगा। लेकिन वो मैंने आपको रूल बताया था, एक प्लस के साथ आएगा और एक माइनस के साथ आएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको लिखना होगा। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे यही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। तमाम क्वेश्चन ये बस ऐसे ही हैं, शुरू में सम ऑफ रूट मालूम करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करें, देन उसके बाद जो कंडीशन उसने दी हो ना, बिल्कुल उसके अंदर जो है वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 1 हमारा मुकम्मल हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 होगा हमारा। अब हम आ जाते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 देखें भाई आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ, वही चीज़ आपको दे दी है, बस इक्वेशन चेंज कर दी। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2px है प्लस में 2p माइनस का 3 है बराबर 0 के। आगे कह रहा है इज 6। ठीक है, यहाँ पे पहले इसने 13 दे दिया था, इस दफ़ा इसने 6 दे दिया। होगा बिल्कुल उसी तरीके से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं कि वो क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस का 2px है और प्लस में हमारे पास ब्रैकेट में 2p माइनस का 3 है, बराबर किसके है, ये बराबर है 0 के। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि a किसके बराबर है भाई, a बराबर है 1 के, b बराबर है माइनस के 2p के, और c किसके बराबर है, वो है 2p माइनस के 3 के बराबर है। ठीक है भाई, इस तरह से आपको बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, सम ऑफ रूट आप फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और ये खुद बराबर है वैसे माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस आएगा ये वैसा का वैसा, बी आपके पास है माइनस का 2p और अपॉन में ए आपके पास मौजूद है, ए है 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, 2p। सम ऑफ रूट हमारे पास आ गया 2p। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट में। ये है अल्फ़ा बीटा बराबर किसके है, ये आप बताएंगे सर ये c अपॉन ए के बराबर है। c की वैल्यू आपके पास है 2p माइनस का 3 और अपॉन में आपके पास a की वैल्यू वैसे ही 1 है। 1 की वैल्यू वैसे ही कोई नहीं होती जब वो डिनोमिनेटर में होता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 2p माइनस का 3। क्लियर हुआ मामला, ये चीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं इसके अगले स्टेप में। हम बताते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब जो कंडीशन देखें भाई उसने हमें दी थी स्टार्ट में ही, कह रहा था हमारे पास कि अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस का बीटा स्क्वायर है, ये बराबर है 6 के। खुद उसने कहा था ना, और हम यहाँ पर देखें प्रूव कर भी चुके थे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके बराबर है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस का बीटा, होल में आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ये बराबर है 6 के। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखें हमारे पास आएगी 2p, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2p का होल स्क्वायर, 2 आएगा वैसा का वैसा माइनस के साथ। अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास देखें क्या आई है, वो आई है हमारे पास 2p माइनस का 3 और ये बराबर है 6 के। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। इसको हम खोल लेते हैं ब्रैकेट को। 2 का स्क्वायर आप जानते हैं वो होता है 4p का भी क्या होता है, वो होता है स्क्वायर। ठीक है, 2 आएगा वैसा का, अच्छा आप 2 से चलें ब्रैकेट खोल लेते हैं। 2 2 हो जाएगा 4, साथ में आ जाएगा p और माइनस माइनस होता है प्लस, 2 3 हो जाएगा 6 और इक्वल के उस तरफ भी हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 6। तो यहाँ पर मज़ीद आगे कैसे बनेगा, 4p स्क्वायर देखें आएगा वैसा का वैसा, माइनस का 4p भी आ जाएगा, ये प्लस का 6 है ना, इक्वल के उस तरफ हम इसको भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पर जाके माइनस का 6। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, 4p स्क्वायर आएगा वैसा का वैसा, माइनस का 4p आ जाएगा, 6 में से 6 चला जाएगा, हमारे पास आएगा 0। ठीक है भाई, अब हमने फाइंड करनी है, देखें भाई p की वैल्यू, यहाँ पर इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। कॉमन क्या निकलेगा आप बताएंगे सर, यहाँ पर 4p कॉमन निकल जाएगा। अच्छा भाई, जब 4p कॉमन निकलेगा हमारे पास, तो हमारे पास बाकी बचेगा क्या, बाकी आप बताएंगे सर यहाँ पर हमारे पास एक तो p बच जाएगा और साथ में यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा, इक्वल आएगा ये 0 के। अब देखिए हमारे पास दो कंडीशन आ गई हैं, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से समझें दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। 4p भी बराबर हो गया 0 के, p माइनस 1 भी बराबर हो गया 0 के। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 4p है ये बराबर 0 के है और p माइनस 1 है ये भी 0 के बराबर है। ठीक है, फाइंड हमने करनी थी, देखें भाई p की वैल्यू इस दफ़ा हमारे पास देखें आ रही है दो वैल्यू, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी बन गई है। तो p आएगा यहाँ पर वैसा का वैसा, 0 हमारे पास मौजूद है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल के, यहाँ पर आकर क्या करेगा भाई आप बताएंगे सर ये डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड करती है वो वैसे भी 0 हो जाती है, तो p हमारे पास एक तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। ठीक है भाई, दूसरी वैल्यू में आते हैं, ये माइनस का 1 है इक्वल के वहाँ चला जाएगा, तो सिंपल हो गया, एक यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, यानी कि दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। एक हमारे पास है कि क्या ये 0, एक है ये हमारे पास
1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। इसमें भी हमने देखें m की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 उसका सामने लिखा हुआ है, कह रहा रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे दी है। आगे बस एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है डिफ़र बाय 1। ये डिफ़र क्या है, देखें भाई, ये असल में है डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में जहाँ कहीं भी आपको डिफरेंस का वर्ड नज़र आ जाए, उसका मतलब आप जहन में रख लीजिएगा हमेशा, उसका मतलब होता है माइनस। क्या होता है उसका मतलब, उसका मतलब होता है माइनस। यानी कि ये रूट्स की बात कर रहा है, यानी कि रूट्स जो हैं हमारी अल्फ़ा और बीटा, वो क्या है, डिफ़र हैं, उनमें डिफरेंस है। यानी कि माइनस होगा यहाँ पर, कितना है, बराबर किसके है भाई, 1 के। ठीक है भाई, यानी कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। देखें सुने, आप जानते हैं पहला स्टेप क्या होता है, हम अच्छे से सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं, देन जो तीसरा स्टेप होता है उसमें इस दफ़ा हमने ये फाइंड करना होगा। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ चुकी होगी अच्छे तरीके से। हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं सबसे पहले इक्वेशन उतार लेते हैं कि हम बताते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर है और हमारे पास माइनस का 5x है प्लस का 2m है, ये बराबर हैं 0 के। ठीक है, तो हम बताते हैं भाई a बराबर है 1 के, b बराबर है -5 के और c जो है ये बराबर है 2m के। ठीक है भाई, हम अपने क्या करना है, हमने सम ऑफ रूट मालूम करें, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा पहले फाइंड कर लेते हैं। वो हम जानते हैं किसके बराबर है, आप बताएंगे सर -b/a के बराबर है। माइनस आएगा वैसा का वैसा, b की वैल्यू -5 ही है, a हमारे पास 1 है, तो ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट में, यानी कि अल्फ़ा बीटा में किसके बराबर होता है, सर आप बताएंगे c/a के बराबर होता है। c की वैल्यू आपके पास मौजूद है 2m अपॉन में a की वैल्यू आपके पास 1 मौजूद है, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारे पास आ चुका, यानी कि 2m। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको मामला समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके असल स्टेप में, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमें जो कंडीशन उसने दी है उसके हिसाब से अब हमने इसको देखना है। वो मैंने आपको अभी लिख के बता दिया था, खुद इसने क्वेश्चन में कहा है कि अल्फ़ा माइनस का बीटा जो है ये बराबर है किसके, 1 के। खुद ही कह रहा था ना कि डिफरेंस होना चाहिए किसका, रूट्स का, किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। क्लियर हो गया। अब देखें भाई, अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी एक कारीगरी दिखानी है। कौन सी कारीगरी दिखानी है, देखें भाई, बात को समझ लें। आप अच्छे से जानते हैं हम यहाँ पर जब भी आए हैं, यानी कि पिछले क्वेश्चंस में भी हमने ऐसे किया, यहाँ पर हम जब भी आए हमने एक फार्मूला लगाया, लेकिन इस दफ़ा हमने यहाँ पर क्या करना होगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या क्या मौजूद था, हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ रूट भी मौजूद है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मौजूद है, यानी कि अल्फ़ा बीटा, और हमारे पास ये कंडीशन भी मौजूद है, कौन सी, अल्फ़ा माइनस का बीटा। अब यानी कि हमने क्या करना है, हमने कोई ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है जिसके अंदर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी आता हो, अल्फ़ा बीटा भी आता हो, अल्फ़ा माइनस बीटा भी आता हो। ठीक है भाई, और वो फार्मूला कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक फार्मूला है हमारे पास, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके है, ये बराबर है 4ab के। ठीक है, अब आपके जहन में आएगा सर इसके अंदर ना अल्फ़ा कहीं नज़र आया ना बीटा कहीं नज़र आया, तो भाई जहाँ a है हम उसको अल्फ़ा बना देते हैं, जहाँ b है हम उसको बीटा बना देते हैं। तो देखें ये बनेगा क्या, हमारे पास ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके है, ये बराबर है 4 अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, मैं अब देखें भाई वही चीज़ आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारे पास आ रहा है और हमारे पास अल्फ़ा बीटा भी आ रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा भी आ रहा है, तमाम चीज़ें आ गई इसके अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। हमने अब क्या करना है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर देखें आपको नज़र आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, यानी कि 5 का होल स्क्वायर है। अल्फ़ा माइनस बीटा खुद इसने बताया था वो क्या है, वही 1 है, वो बराबर किसके है, 4 है। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आया था, हमारे पास वो आया था 2m। क्लियर हुआ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस आएगा वैसा का वैसा, 1 का स्क्वायर होगा 1 और ये 4 2 हो जाएगा 8m आ जाएगा वैसा का वैसा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखें 25 में से 1 चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 24 बराबर किसके है, आप बताएंगे सर ये 8m के बराबर है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करनी थी, m की वैल्यू। हम क्या करेंगे, 8 को भेज देंगे इक्वल के उस तरफ, यानी कि वो जाकर करेगा डिवाइड।
तो ये हमारे पास देखें क्या बन जाएगा, 24 मौजूद था, 8 यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा। अब आपको नज़र वैसे ही आ चुका है कि ये सिंप्लीफाई हो चुका है। 8 1 होता है 8, 8 3 होता है 24, यानी कि हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी और वो क्या आई है, वो आई है 3। ठीक है भाई, ये हमारा देखें पास आ गया आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना है, कंडीशन को समझना है, कंडीशन में कहना क्या चाह रहा है, बाकी तो देखें आप वैसे ही इंशाल्लाह क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 1 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 2 भाई देख लें आपके सामने मौजूद है, सेम वही चीज़ है, वही कहानी है। हमने क्या करना है, बस m की वैल्यू तो फाइंड करनी है, बस आपको इक्वेशन उसने चेंज कर दी, डिफरेंस भी इस दफ़ा चेंज कर दिया। पहले 1 था, इस बार आ गया 2, यानी कि देख लें इस दफ़ा क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा जो होगा ये बराबर होगा 2 के, बस ये हमारे पास आएगा तो कोई मसला नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन उतारते हैं। हमारे पास क्या है भाई, वो है x² माइनस का 8x है और प्लस का m है, साथ में प्लस का 2 है, ये बराबर है 0 के। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई a बराबर हो गया 1 के, b बराबर हो जाएगा -8 के, c बराबर होगा m प्लस के 2 के। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आप बताएंगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, यानी कि सम ऑफ रूट। तो वो देखें क्या बनेगा, हम अच्छे से जानते हैं, आप बताएंगे -b/a के बराबर होता है, माइनस आएगा वैसा का वैसा, b की वैल्यू हमारे पास -8 ही मौजूद है, a की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है, और तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बन जाएगा, सिर्फ हमारे पास 8 आ जाएगा। अच्छे से आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। प्रोडक्ट में आ जाए, अल्फ़ा बीटा बराबर किसके है, आप बताएंगे सर ये c/a के बराबर है। c की वैल्यू क्या है भाई, ये है m प्लस का 2 अपॉन में a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या आया, आप बताएंगे सर अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया m प्लस 2। ठीक है, मामला क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम आएंगे इसकी असल चीज़ में, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन में। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या था, मैंने आपको अभी बताया था, खुद कह रहा था कि हमारे पास जो रूट है यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा, उनमें डिफरेंस है और वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2 के। देखें हमने क्या करना है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने आपको भी बताया था, एक फार्मूला ऐसा हमने यहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर हमारे पास सम ऑफ रूट भी आता हो, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी आए, अल्फ़ा बीटा भी आए और ये डिफरेंस भी आए। और वो क्या फार्मूला है, मैंने आपको अभी बता दिया था, दोबारा से बता देता हूँ कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों में डिफरेंस हो, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 4ab के। ठीक है ना, किसके बराबर होगा, 4ab के। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस का बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके है, 4 अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है, आप बताएंगे सर वो 8 है, और अल्फ़ा माइनस बीटा खुद इसने बताया 2 के बराबर है। चलें भाई ठीक है, बराबर किसके है, 4 के, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी, वो क्या है, m प्लस का 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस 2 2 हो जाएगा 4, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आप बताएंगे सर 4m प्लस का 4 2 हो जाएगा 8। ठीक है, 64 में से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा भाई 60, और यहाँ पर आपके पास आएगा 4m और प्लस का 8। ठीक है भाई, तो फाइंड हमने इसकी m की वैल्यू करनी है, हम इसे 8 को इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4m जो कि बराबर है 60 माइनस के 8 के। तो यहाँ पर देखें क्या बन जाएगा, 4m बराबर किसके हुआ, 60 में से 8 चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 52। यहाँ तक तो देखें आपको बात अच्छे से समझ आई होगी। तो लास्ट स्टेप हमारा देखें क्या है, हमारे पास आ जाएगा 52, यहाँ पर वैसा का वैसा 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल के यहाँ पर आगे डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे। तो हमारे पास देखें भाई क्या बन जाएगा, 4 1 हो जाएगा 4, 1 यहाँ चला जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12, और ये आपस में वैसे ही कट जाएंगे। तो m की वैल्यू देखें हमारे पास आ चुकी है, और वो क्या आई है, 13। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है मुझे 100% आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने भाई लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस बार हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसने जो कंडीशन हमें दी है, कह रहा है रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब रूट्स की बात आप वैसे अच्छे से जानते हैं, मैंने यहाँ पर बता भी दी है, रूट्स अल्फा और बीटा हैं। कह रहा है इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, कह रहा है सेटिस्फाई रिलेशन
2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि एक बार ध्यान में रखें, मैंने आपको तरीका बताया था। पहले हम इसमें जो है सम ऑफ रूट मालूम करेंगे यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद जो है हम इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा बीटा मालूम करेंगे, देन उसके बाद जो है हमने ये मालूम करना है, ठीक है, इसका रिलेशन जो भी इसने दिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इसका सम ऑफ रूट वगैरह मालूम कर लेते हैं। तो इक्वेशन जो है हमारी, हम उसको उतार लेते हैं कि वो हमारे पास है 5x² माइनस का 7x प्लस का के माइनस का 2 जो कि बराबर है 0 के, ठीक है। तो हम यहाँ बता देते हैं भाई, a बराबर है 5 के, b बराबर है -7 के, और c जो है ये बराबर है k माइनस के 2 के, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम मालूम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट। ये किसके बराबर होता है, ये हम जानते हैं, ये है -b/a के बराबर, और माइनस आएगा देखें वैसा का वैसा, b की वैल्यू माइनस का 7 है, a हमारे पास देखें क्या है, हमारे पास है 5, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/5, ठीक है। क्लियर हो गया मामला। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट में यानी कि अल्फ़ा बीटा में। वो हम जानते हैं किसके बराबर होता है, c/a के, यानी कि वो बन जाएगा k-2, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू है 5, ठीक है। अब देखें ये चीज़ें हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें करनी है चेंजिंग, क्योंकि देखिए बात को समझ लें, रिलेशन जो उसने यहाँ पर दिया ना 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा, अब उसको देखिए हम किस तरह से करेंगे। जाहिर सी बात है, इसके अंदर से कोई एक वैल्यू हमें पता हो, या तो अल्फ़ा की या बीटा की, उसके बाद ही हम जो है दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो ऊपर देखें हमारे पास ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड किया ना, हम क्या करते हैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। चेंजिंग किस लिहाज से, देखें भाई हम यहाँ बता देते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा ये बराबर आया है 7/5 के, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम बीटा को भेज देते हैं इक्वल के उस तरफ, ठीक है, ताकि हमारे पास अल्फ़ा की एक फ़र्ज़ी वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, फ़र्ज़ी वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो अल्फ़ा हमारा देखें क्या बन जाएगा, अल्फ़ा हमारा बन जाएगा 7/5, ये बीटा यहाँ प्लस कर रहा है, इक्वल के यहाँ जाके क्या करेगा, ये माइनस करेगा। तो देखें भाई अल्फ़ा की एक वैल्यू, फ़र्ज़ी वैल्यू जिसको हम कह लेंगे, वो हमारे पास आ चुकी है। हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो हमारे पास आई है ना, इसको हम क्या करते हैं, एक इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो चलें ये जो है हमारी, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे पास जो है ये इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया मामला। अब हम आते हैं कंडीशन पर, तो जो इसने दी थी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, के भाई ये कंडीशन जो उसने हमें दी है, वो उसमें हमें देखें उसने क्या कहा है, क्या कह रहा था कि 2 अल्फ़ा जो है उसके साथ अगर 5 बीटा भी हो, तो ये बराबर किसके है, वो बराबर होगा 1 के, ठीक है भाई। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 2 आएगा वैसा का वैसा। अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली थी, आप बताएंगे सर वो है 7/5 और माइनस का बीटा, ठीक। ब्रैकेट फ़िलहाल कर देते हैं हम बंद, इस तरह से प्लस आ जाएगा वैसा का वैसा 5, और बीटा आ जाएगा इक्वल के 1 के साथ, ठीक है भाई। तो इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, सबसे पहले ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 आ जाएगा वैसा का वैसा। यहाँ पर एलसीएम निकल रहा है, तो एलसीएम देखिए क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, और यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ वाली रकम करेगी इसके साथ, तो 7 आएगा वैसा का वैसा, माइनस का यहाँ बन जाएगा 5 बीटा, ब्रैकेट हो जाएगा बंद, और प्लस का 5 बीटा हमारे पास मौजूद है, बराबर किसके है, 1 के, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, अब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 7 सा हो जाएगा 14, और ये 2 5 सा हो जाएगा 10 बीटा, अपॉन में हमारे पास 5 मौजूद है, यहाँ पर भी प्लस का 5 बीटा मौजूद है, बराबर किसके है भाई, ये बराबर है 1 के, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपको दोबारा से जो है एलसीएम निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ देखें कुछ भी नहीं है, समझेंगे 1 है, 1 जब इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करेगा, वो तो सेम आ जाएगी हमारे पास, यानी कि 14 आ जाएगा, माइनस का 10 जो है बीटा के साथ आ जाएगा, और जो है हमारे पास ये 5, अच्छा ये प्लस आएगा, देखें वैसा का वैसा, 5 इस 5 बीटा से मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास आ जाएगा 25 बीटा, और अपॉन में आ जाते हैं। अपॉन में देखें हमारे पास क्या है, वैसे भी हमारे पास 5 ही मौजूद है, ठीक है भाई। अपॉन में हमारे पास 5 मौजूद है, बराबर किसके है भाई, ये बराबर है 1 के। तो आगे मज़ीद किस तरह से होगा, देखिए भाई 14 हमारे पास आ जाएगा भाई वैसा का वैसा, 25 में से 10 चला जाएगा, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा 15 बीटा, और जो है अच्छा ये 5 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इक्वल के हम उस तरफ भेज देते हैं, तो ये उससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 5 ही बनेगा जाकर। क्लियर हो गया। तो हम क्या करते हैं भाई, 14 को भेज देते हैं इक्वल के उस तरफ, तो ये 15 बीटा मौजूद है हमारे पास,
5 यहाँ पर है, 14 वहाँ चला जाएगा, वो बन जाएगा माइनस का 14। तो 15 बीटा जो है हमारे पास देखें क्या आएगा, 14 में से 5 जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9, और वो 9 किसका होगा, माइनस का होगा। तो बीटा हमारे पास देखें क्या बन जाएगा, माइनस का 9 मौजूद है, अपॉन में हमारे पास ये 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 3 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 9 और 3 5 ज़ा हो जाएगा 15। ठीक है भाई, देखिए हमारे पास बीटा की एक्चुअल वैल्यू एक आ चुकी है। ठीक है भाई, जो कि मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा की वैल्यू एक फ़र्ज़ी हम रखेंगे तभी जाके एक जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी। अब देखें हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्फ़ा जो है हमारे पास उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और वो हमारे पास क्या था भाई, हम यहाँ पर लिख देंगे कि अल्फ़ा जो था ये बराबर था भाई 7/5 और माइनस के बीटा के। ठीक है भाई, तो अल्फ़ा हमारे पास देखें क्या बन जाएगा, 7 आ जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, माइनस आएगा। बीटा की वैल्यू देखें हमारे पास अभी हमने निकाली है, आप बताएंगे सर वो है माइनस का 3 अपॉन में 5। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद देखें कैसे आएगा, अल्फ़ा जो है ये बराबर है 7 अपॉन में 5, माइनस माइनस देखें प्लस होता है, 3 अपॉन में 5 हमारे पास आएगा भाई यहाँ पर वैसा का वैसा। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, आप अच्छे से जानते हैं कि दोनों रकमें जब एक जैसी आ जाएं यानी कि सेम आ जाए हमारे पास, तो हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पर जो है नीचे वाली रकम आएगी वैसी की वैसी, यानी कि डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा था, अगर नीचे एक जैसी रकमें आती हैं ऊपर वाली रकमें ऑलरेडी जो है प्लस हो जाएंगी। तो 7 में 3 प्लस करेंगे आपके पास आएगा 10, और ये दोनों जब आपस में एक दूसरे काट देंगे तो ये बन जाएगा 5 2 हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है भाई, अल्फ़ा की भी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बीटा की भी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखें भाई हमने क्या करना है, अब देखें हमारे पास आंसर नहीं आया है ये, अब हमने असल काम हमारा करना है, यानी कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है भाई, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास देखें क्या थी, हम यहाँ बता देते हैं कि अल्फ़ा बीटा जो है ये बराबर आया था हमारे पास k-2 अपॉन में 5। अब आपके जहन में आएगा ये इसको यहाँ पर लिखने का रीज़न क्या है, तो भाई रीज़न ये है क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में खुद ने कहा था ना उसने कि आप जो है यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करें, तो हम इसको ही फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आप बताएंगे सर 2 है, और बीटा की वैल्यू आपके पास अभी हमने निकाली थी वो है भाई माइनस का 3 अपॉन में 5, बराबर किसके है भाई, ये बराबर है k-2 और अपॉन में 5 के। ठीक है भाई, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ आ गई होगी। अब हमारे पास देखें जगह थोड़ी सी यहाँ पर कम है, हम क्या करते हैं, ये जो हमारी लेफ़्ट साइड जो है हमारी, इसको हम रिमूव करते हैं और बाकी के इसके जो स्टेप्स रह गए हैं उसको जल्दी से हम क्लियर करते हैं। तो हम देखें भाई इसको यहाँ पर कर लेते हैं। ये किस तरह से होगा, देखें भाई 2 जब माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेगा आपके पास आ जाएगा भाई माइनस का 6 अपॉन में आपके पास मौजूद है 5, बराबर किसके है, ये बराबर है भाई k-2 अपॉन में 5 के। ठीक है भाई, अब देखिए हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 9th क्लास में अच्छे से आपने पढ़ा था, जब दो रकमें आपके पास अपॉन में आ जाए, बीच में इक्वल की निशानी हो, तो अगर आमने सामने वाली रकमें सेम हो तो वो कट जाएंगी। ठीक है, दोबारा से समझ लें, हमारे पास अगर आपके पास दो रकमें अपॉन में आ जाएं और जो है नीचे आपके पास नीचे वाली रकमें या ऊपर वाली अगर एक जैसी हो, या ऐसा हो कि वो टेबल एक दूसरे पर लग रहा हो, वो आपस में कट सकती हैं। ठीक है, यानी कि ये 5 जो है इस 5 से कैंसिल हो सकता है। बाकी हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 6 जो कि बराबर है k-2 के। ठीक है भाई, हमारे पास हमने फाइंड करनी थी k की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 2 को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, तो -6 पहले से मौजूद था, -2 वहाँ चला जाएगा, वो बन जाएगा प्लस का 2, तो k की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी 6 में से जब 2 चला जाएगा हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है भाई, देखिए हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आखिरी स्टेप देखें हमारा अभी भी रहता है, हालांकि हमारा आंसर देखें आ चुका है, आंसर बिल्कुल आ चुका है, लेकिन क्या है, उसने क्या कहा था, सेटिस्फाई रिलेशन 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा ये बराबर होना चाहिए 1 के, यानी कि हम इसको थोड़ा सा प्रूव भी कर लेते हैं कि ये आंसर क्या हमारा सही आया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई सेटिस्फाइंग रिलेशन। ठीक है भाई, हम यहाँ पर इसको जो है सेटिस्फाई कर लेते हैं, और देखें बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है। हम इक्वेशन उतार लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास उसने दी थी 2 अल्फ़ा प्लस का 5 बीटा बराबर है 1 के। ठीक है, हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 आएगा वैसा का वैसा। अल्फ़ा की वैल्यू देखें हमारे पास क्या आई थी, आप बताएंगे सर 2 आई थी, प्लस आ जाएगा 5 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू क्या आई थी, ये आप बताएंगे सर यहाँ पर थी -3 अपॉन में 5,
ये आई थी बराबर किसके है, ये बराबर है 1 के। ठीक है, तो 2 2 सा हो जाएगा देखें 4, और ये प्लस माइनस होता है माइनस। 5 से देखें भाई 5 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हुआ। बाकी क्या बचा हमारे पास आ जाएगा 3 बराबर किसके है 1 के। 4 में से 3 जाएगा, आप बताएंगे 1 आएगा, बराबर किसके आया भाई, बराबर आया 1 के। देखें भाई दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, इसका मतलब क्या हो गया 100% ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आया है। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारा इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दरहकीकत आंसर हमारा ये है, लेकिन क्या हमने उसको सेटिस्फाइंग रिलेशन के हिसाब से भी करना था, यानी कि हमने चेक करना था क्वेश्चन को क्या हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया, और वो बिल्कुल सही आया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। सेम वही चीज़ है, बस क्या हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गई और सेटिस्फाई रिलेशन जो था वो चेंज हो गया। ठीक है, करना सब कुछ वही है हमने, इस वजह से देखें क्वेश्चन आपके सामने मैंने उतार दी है। हम यहाँ बताते हैं सबसे पहले कौन किसके बराबर है। तो ए देखें भाई, हम जानते हैं वो किसके बराबर है 3 के। बी की वैल्यू आप जानते हैं माइनस का 2 है। सी की वैल्यू हमारे पास ये पूरी वैल्यू बनेगी, यानी कि 7 के प्लस का 2। क्लियर हो गया। सबसे पहले देखें हमने क्या फाइंड करना है, आप अच्छे से जानते हैं, अल्फ़ा प्लस का बीटा, जो कि बराबर किसके है, आपने बताया है पहले भी कि सर ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस आएगा वैसा का वैसा। बी की वैल्यू आपके पास है माइनस का 2 अपॉन में ए की वैल्यू है 3, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन में 3। ठीक है भाई, आपके पास ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते हैं अल्फ़ा बीटा में। ठीक, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट में ये बराबर होता है सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू अभी हमने बताई थी वो है 7 के प्लस का 2 अपॉन में ए हमारे पास मौजूद है 3। ठीक है, तो ये तो देखें हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। इसको थोड़ा सा हमने छेड़ना है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था हमने एक फ़र्ज़ी वैल्यू निकालनी है, पहले अल्फ़ा की या चलें बीटा की, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी चीज़ इक्वल के उस तरफ भेज दें ताकि एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ सके इसकी। हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरह से देख लेते हैं। हम बताते हैं कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा ये बराबर आया है 2 अपॉन में 3 के। तो हमने क्या करना है, इसकी एक फ़र्ज़ी वैल्यू निकालनी है, हम बीटा को भेज देते हैं इक्वल के उस तरफ। ठीक है, तो बीटा को जब हम इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो अल्फ़ा की फ़र्ज़ी वैल्यू हमारे पास आएगी, वो क्या आएगी 2 अपॉन में 3, और ये प्लस का बीटा था इक्वल के वहाँ जाकर ये बन जाएगा माइनस का बीटा। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक इसकी वैल्यू आ चुकी है। इसके हिसाब से अभी हमने क्या करना है, बाकी का क्वेश्चन करना है। ये हमारे पास है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं ताकि आगे ये चीज़ हमारे पास काम आएगी। देखिए हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो कंडीशन आई थी हमने उसको लिखना है यहाँ पर, कि हम लिखते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब जो इसने हमें कंडीशन दी थी वो क्या थी, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि 7 अल्फ़ा माइनस का 3 बीटा ये बराबर होगा 18 के। ठीक है, हम यहाँ करते हैं इसकी वैल्यूज़ को पुट, 7 आएगा वैसा का वैसा। अल्फ़ा की वैल्यू देखें आपके पास क्या थी, आप बताएंगे सर वो है 2 अपॉन में 3 और माइनस का बीटा। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। माइनस का 3 बीटा ये आएगा वैसा का वैसा, बराबर किसके है, ये बराबर है 18 के। अब बिल्कुल वही चीज़ आ गई जो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में आई थी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमने एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम हमारे पास देखें क्या आएगा, आप अच्छे से जानते हैं, होगा 2 माइनस और 3 बीटा। ये यहाँ पर माइनस का 3 बीटा आ जाएगा, बराबर किसके है, ये बराबर है 18 के। इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये बन जाएगा 14। 7 2 14 होता है, माइनस 7 3 होता है 21 बीटा, अपॉन में हमारे पास मौजूद है 3, और माइनस का 3 बीटा एक मौजूद है हमारे पास अलग से, बराबर किसके, ये बराबर है 18 के। ठीक है भाई, यहाँ से ये मामला क्लियर हुआ। अब दोबारा से आप जानते हैं हमने एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है, मिसाल है यहाँ पर 1 है। 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो सेम आएगा, यानी कि 14 है माइनस का 21 बीटा है, और ये तो आ जाएगा वैसा का वैसा। ये वाला माइनस आएगा यहाँ पर दोबारा से 3, इस 3 बीटा से करेगा हमारे पास आ जाएगा 9 बीटा, और अपॉन में आप अच्छे से जानते हैं हमारे पास 3 मौजूद ही है, बराबर किसके है भाई, ये बराबर है 18 के। देखें भाई, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सारा का सारा वही तरीकाकार है जो इसके पार्ट नंबर 1 में आया था। अभी बस हमने क्या करना है, इक्वेशन वगैरह चेंज, इस वजह से थोड़ी सी चेंजिंग होगी, बाकी पैटर्न जो है सारा वही है। अब हम आते हैं इसके बाकी के पार्ट में। तो ये देखें बाकी कैसे होगा, ये 14 जो है ये तो हमारे पास आ जाएगा, देखें भाई वैसा का वैसा। माइनस का 21 है, माइनस का 9 है, दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाएगा माइनस का 30 साथ में बीटा, और बराबर किसके है 18 आएगा वैसा का वैसा। अब ये 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है इक्वल के, वहाँ जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो ये देखें क्या बन जाएगा 14 आ जाएगा, माइनस का 30 बीटा आ जाएगा, बराबर किसके है 18 3 होता है 54। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी।
14 यहाँ देखें प्लस कर रहा है, हम भेज देंगे इसको इक्वल के उस तरफ, क्योंकि ये माइनस का 30 बीटा यहाँ पर है, तो ये 54 आ जाएगा। प्लस का 14 वहाँ जाकर बन जाएगा माइनस का 14, तो ये देखें क्या बन जाएगा, माइनस का 30 बीटा बराबर किसके है, ये बराबर है 40 के। ऐसे ही है, 54 में से 14 जाएगा 40 आएगा। तो यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे होगा, 40 आएगा वैसा का वैसा, माइनस का 30 मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पर आकर ये करेगा यहाँ पर डिवाइड। ठीक है, तो देखें 0 से कैंसिल हो गया 0। बीटा की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ चुकी, यानी कि माइनस का 4/3। समझ में आ गई होगी बात यकीनन, मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से। अब देखिए हमने अल्फ़ा की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, जो कि अभी हमने किया था। हम क्या करेंगे, इस बीटा की वैल्यू को ये जो हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन थी, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 है, चलें इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लें। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं इसको और फिर इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखें भाई किस तरह से होगा, अल्फ़ा आ जाएगा वैसा का वैसा, 2/3 आ जाएगा हमारे पास, ये वाला माइनस भी आ जाएगा। बीटा की वैल्यू देखें हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, माइनस का 4/3। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/3 आएगा वैसा का वैसा, माइनस माइनस होता है प्लस, 4/3 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें एलसीएम निकलेगा, एलसीएम आप जानते हैं नीचे वाली रकमें एक जैसी हैं, तो ऊपर वाली रकमें वैसे ही प्लस हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2 + 4 नीचे अपॉन में 3 है। अब ये बराबर किसके भाई, हम अच्छे से जानते हैं, ये बराबर है 6/3 के। तो अल्फ़ा की वैल्यू देखें हमारे पास आ जाएगी, 3 1 हो जाएगा 3, 3 2 हो जाएगा 6, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 2। ठीक है भाई, देखें एक्चुअल वैल्यूज़ दोनों आ चुकी है हमारे पास, अल्फ़ा भी बीटा भी। अब हमने क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला के। उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाली साइड हमारी, इसको हम जो है रिमूव करते हैं और इसको हम यहाँ पर जो है इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने जो है इक्वेशन में लिख चुका हूँ। हमने क्या करना है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू आप जानते हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास है 2, बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 4/3, बराबर किसके आप बताएंगे सर, ये बराबर है 7k + 2 और अपॉन में 3 के। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा माइनस का 8/3, बराबर किसके है आप बताएंगे, 7k + 2 अपॉन में 3 के। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, देखें वही कंडीशन आ गई पिछले सवाल वाली, एक जैसी रकमें हैं, बीच में इक्वल की निशानी है, कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या हमारे पास, तरतीब से लिखते हैं, 7k + 2 बराबर है -8 के। तो हम क्या करेंगे, 7k को यहीं रखेंगे, 2 को वहाँ भेज देंगे, ये बन जाएगा -8 और माइनस का 2। तो यहाँ पर देखें क्या बन जाएगा, -8 और -2 आप जानते हैं माइनस का 10 बनेगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल के यहाँ पर आकर करेगा डिवाइड, इससे ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई होना नहीं है। तो ये आ जाएगी हमारे पास के की वैल्यू। ठीक है भाई, आंसर देखिए हमारे पास आ चुका है, लेकिन क्या है, हम इसका जो सेटिस्फाइंग रिलेशन है हम उसको यहाँ पर कर लेते हैं, तो ताकि हमारे को तसल्ली हो जाएगी क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि नाउ सेटिस्फाइंग रिलेशन। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप चाहें ना तो इसको सिर्फ के की वैल्यू तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी आप इसको कर सकते हैं, आंसर आपका सही हो जाएगा, मसला नहीं है कोई। लेकिन जस्ट क्या है, हम अपने आप को मुतमईन करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। सेटिस्फाइंग रिलेशन देखिए हमारे पास क्या था, हम अच्छे से जानते हैं, वो था 7 अल्फ़ा माइनस का 3 बीटा, ये बराबर था 18 के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 7 आएगा वैसा का वैसा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 मौजूद है और 3 आ जाएगा वैसा का वैसा, बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 4/3, बराबर किसके आप बताएंगे, 18 के बराबर है। तो देखें भाई 7 2 हो जाएगा 14, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4, बराबर किसके 18 के। तो ये देखें 14 में आप 4 प्लस करेंगे 18 ही आएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास 18 मौजूद है। इसका मतलब क्या हो गया, 110% हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर भी देखें भाई 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है। असल में देखें भाई बुक का पेज आपके सामने लगा हुआ है, दरअकीकत तो उसमें क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। यहाँ जस्ट मैंने लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा। इक्वेशन आपके सामने मैंने लिख दी है, फाइंड हमने देखें पी की वैल्यू करनी है, लेकिन इसके अंदर जो कंडीशन दी है उसको समझ लें। कह रहा है इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, यानी कि कह रहा है सम ऑफ रूट जो है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बराबर हो किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट के, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। समझ में आ रही है बात। ठीक है भाई,
अब हमने क्या करना वही है, सबसे पहले आप जानते हैं सम ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे, देन उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इस कंडीशन पर आ जाएंगे, यानी कि उनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सही है भाई, बिल्कुल आसान है। क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन हमने उतार ली है, हम बताते हैं कौन किसके बराबर है। तो भाई ए की वैल्यू देखें, आप जानते हैं स्क्वायर वाला नंबर होता है, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास है 2p प्लस का 3, बी की वैल्यू हमारे पास है 7p माइनस का 3, सी की वैल्यू हमारे पास है 3p माइनस का 10। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मालूम करेंगे सम ऑफ रूट बराबर किसके है। आप बताएंगे सर ये बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और अल्फ़ा प्लस बीटा देखें किसके बराबर होता है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ये होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, बी की वैल्यू यहाँ पर देखें आपको नजर आ रही है। अच्छा ये देखें 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये 5 है। ठीक है ना, यहाँ पर गलती से मैंने लिख दिया था 3, तो ये आपके पास बन जाएगा, माइनस आएगा वैसा का वैसा, और ये बन जाएगा 7p माइनस का 5 अपॉन में आ जाए। ए की वैल्यू नज़र आ रही है आपको, वो क्या है आप बताएंगे, वो है सर 2p प्लस का 3। तो ये सिंप्लीफाई होने पर देखें क्या बनेगा, माइनस से ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 7p, माइनस माइनस होता है प्लस, 5 आएगा वैसा का वैसा, अपॉन में देखें हमारे पास 2p प्लस का 3, ये यहाँ रह जाएगा वैसा का वैसा। ठीक है भाई, सम ऑफ रूट हमारे पास आ चुका है, उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट में। हम बताएंगे भाई ये बराबर होता है अल्फ़ा बीटा के, यानी कि ये बराबर है भाई सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू आप बताएंगे सर वो है 3p माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो आप बताएंगे सर वो है 2p प्लस का 3। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई, इससे ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई होना नहीं है। अब हम आते हैं इसकी कंडीशन में। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन क्या थी, अभी मैंने आपको बताई थी, यानी कि हमारे पास सम ऑफ रूट जो है ये बराबर है किसके, ये बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। ठीक है, तो हमारे पास जो इनकी वैल्यूज़ जो है ना, हम क्या करते हैं उनको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, यानी कि ये बन जाएगा माइनस का 7p और प्लस का 5 है, अपॉन में हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, ये रहा, ये हमारे पास है 2p प्लस का 3 बराबर किसके है, अल्फ़ा बीटा के, उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है भाई 3p माइनस का 10 है, अपॉन में क्या है 2p प्लस का 3 है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया मामला। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि दोनों पर तरफ जब एक जैसी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएं, बीच में इक्वल की निशानी हो, वहीं बैठे बैठे वो कट सकती हैं, इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2p प्लस 3 इस 2p प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस का 7p प्लस का 5 बराबर किसके है 3p माइनस के 10 के। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। हमने फाइंड करनी है p की वैल्यू, p एक जगह कर लेंगे, बाकी के नंबर एक जगह कर लेंगे, तो माइनस का 7p आ जाएगा यहाँ पर, ये प्लस का 3p है, हम उसको ले आएंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा माइनस का 3p, माइनस का 10 यहाँ मौजूद रहेगा, प्लस का 5 वहाँ जाके बन जाएगा माइनस का 5। ठीक है भाई, तो ये देखें सिंप्लीफाई होने पर क्या बनेगा, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा माइनस का 10p, और ये सिंप्लीफाई होने पर बन जाएगा माइनस का 15। ठीक है ना, ये तो हमारे को नज़र वैसे भी आ ही रहा है। तो यहाँ पर देखें क्या है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पर हमारे पास p इज़ इक्वल टू 15 आ जाएगा, 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 15 अपॉन में 10, और आपस में जब ये सिंप्लीफाई होंगे तो ये देखें 5 3 हो जाएगा 15 और 5 2 हो जाएगा 10। ठीक है ना, दोनों ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो p की वैल्यू हमारे पास देखें भाई आ चुकी है। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन हैं, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, कोई परेशानी नहीं है, बस कंडीशन आप समझ लें, यहाँ पर जो भी कंडीशन आ रही है, बाकी के स्टेप तो देखा आप अच्छे तरीके से कर ही लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आ गए। लास्ट पार्ट आपके सामने मौजूद है, ये आपके सामने देखें इक्वेशन उतार चुका हूँ। फाइंड हमने वही p की वैल्यू करनी है। हम क्या करते हैं भाई, हम बता देते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास है 4 और b की वैल्यू हमारे पास देखें क्या है। अब यहाँ से देखें b की वैल्यू शुरू होगी इस माइनस के 5 से, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होगी पूरा ब्रैकेट। तो या फिर चले हम यहीं खोल लेते हैं इसको, ये माइनस आएगा वैसा का वैसा, 5p के साथ माइनस प्लस होता है माइनस, और 3 आएगा वैसा का वैसा। ठीक है भाई, तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर लिख दिया, डायरेक्ट ही समझे मैंने वैल्यू लिख दी है। और c की वैल्यू हमारे पास है वो है 17 और माइनस का 9p। ठीक है भाई, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आप अच्छे से जानते हैं, हमने फाइंड करना है सम ऑफ रूट। और ये बराबर किसके होता है, आप बताएंगे सर ये बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और ये खुद किसके बराबर है, आप बताएंगे सर ये है माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा, देखिए माइनस आएगा वैसा का वैसा। बी की वैल्यू आपके सामने मैंने अभी निकाली थी, वो है हमारे पास माइनस का 5p और माइनस का 3 अपॉन में हमारे पास क्या मौजूद है, ए की वैल्यू वो है 4। तो ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस से पूरा ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये बन जाएगा 5p और माइनस माइनस होता है प्लस, 3 आएगा वैसा का वैसा, अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है भाई, सम ऑफ रूट आ चुका। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट में। ये क्या है आप बताएंगे सर, ये है अल्फ़ा बीटा, बराबर किसके है, ये बराबर है सी अपॉन है के। सी की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 17 है, माइनस का 9p है। ए की वैल्यू आपके पास 4 है, तो यहाँ तक तो इससे आगे से होना नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसकी कंडीशन में, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और कंडीशन मैंने आपको अभी बताई थी कि इसमें कह रहा है कि दोनों चीज़ें जो हैं, यानी कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों बराबर हैं। ठीक है ना, ये आपस में बराबर हैं। तो इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, 5p + 3 अपॉन में 4, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये रही, वो है 17 माइनस का 9p और अपॉन में आपके पास क्या है 4। ठीक है भाई, क्लियर हुआ मामला। देखें भाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन मैंने आपको भी बता दी थी है। बाकी ऊपर जो चीज़ें बचेगी उसको हम लिख लेंगे, यानी कि 5p + का 3 बराबर है 17 माइनस के 9p के। p वाली रकमें कर लेते हैं हम एक साथ, यानी कि 5p आएगा वैसा का वैसा, माइनस का 9 है इधर आएगा, ये बन जाएगा प्लस का 9p, और 17 रहेगा वैसा का वैसा, प्लस का 3 वहाँ जाके बन जाएगा माइनस का 3। ठीक है भाई, तो 5 में 9 प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 14, p आएगा वैसा का वैसा। 17 में से जब 3 चला जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है भाई, तो देखें भाई ये वाला 14, ये वाला 14 दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि वहाँ पर इक्वल की उस तरफ जाके भी ये वैसे भी कैंसिल होना था, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। तो p की वैल्यू देखें हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें भाई हमारे पास इसका आ चुका है आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ अगर ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, कोई मसला नहीं है, वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें। लेकिन मुझे उम्मीद है मैंने जितनी कोशिश से करके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, आपको 100% की समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अप्रिसिएशन हो, देखिए अगर हमारी वजह से आपका फ़ायदा होता है तो फिर हमारा भी एक बनता है कि आपकी वजह से हमारा फ़ायदा हो। ठीक है, तो देखें अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं लाजमी आप इनको लाइक किया करें। जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर के नाम के साथ कमेंट किया करें, पता चले हमें भी कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं किस किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, और मज़ीद ये कि देखें मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी, काफ़ी क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं, नए क्वेश्चन का इजाफा हुआ है हमारी बुक में। अगर आप चाहते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स अच्छे हों, क्लास के आपके टेस्ट अच्छे हो जाएं, तो आपको इसी चैनल को इंशाल्लाह सपोर्ट करनी होगी, क्योंकि इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको ये नई क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 20.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।